एवरीवन, यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने को मिल रहे होंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी अपलोड कर रही हूँ मैं, और आज भी मैंने इसलिए शूट करना सही समझा। मतलब हो गए मुझे 4-5 दिन हो गए ब्लॉग शूट करे बिना। तो अब मतलब सुबह मैं 7 बजे उठ गई थी और अभी तो टाइम हो गया मेरे ख्याल से 8 बज गए हैं। तो इस बीच 1 घंटे में मैंने केवल क्या क्या झाड़ू ही लगा पाई हूँ ठीक से। अब बस थोड़ी सी डस्टिंग रह रही है, ये कर लेती हूँ। क्योंकि अब जैसे कि सभी लोगों को मालूम है श्राद्ध चल रहा है, तो आज मेरे मतलब पापा ससुर जो हैं उनका श्राद्ध है। तो अभी मेरी मतलब सासू माँ हैं तो वो तो वही करती हैं, लेकिन जो दान पुण्य है वो हम इनके हाथ से कराते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड के हाथ से। तो मेल ही करता है, तो मतलब मेरे हस्बैंड कर देते हैं या फिर मेरे देवर कर देते हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड करेंगे। तो बस फटाफट से ये भी जल्दी उठ गए और मैंने बेडशीट भी एकदम क्लीन कर दी है। बस थोड़ा सा इधर मुड़ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे मारना है फर्नीचर पे कपड़ा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है क्या, ये बहुत जल्दी डस्ट पकड़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे डस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ऐसे कच्चे रास्ते हैं ना कुछ। फिर भी तो फ्रेंड्स मैं कर लेती हूँ, डस्टिंग लगा लेती हूँ, पोछा, फिर जाना है नहाने। थोड़े कपड़े हैं, कपड़े मैं डेली धो लेती हूँ, मतलब डेली धुल के ड्रायर में सुखा लिया। और ज़्यादा हैवी होते हैं तो मशीन लगाती हूँ, जैसे बेडशीट हो गया, इनकी यूनिफॉर्म हो गई। अदरवाइज़ मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताइएगा कि आप लोग ऐसे कपड़े का क्या करते हैं जो आपके यूज़लेस रहते हैं, किसी काम के नहीं रहते। मैंने यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि मेरे किसी काम के नहीं है, और यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं जो ज़रूरतमंद हो उसे दिए जाएं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करिएगा मैं क्या करूँ इन कपड़ों का। तो यहाँ पे लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, और पोछ लगा के मुझे याद आया, मतलब थोड़ा सा लगा के कि अरे मैंने फ़ैन तो ऑन ही नहीं किया जिससे सूख जाए जल्दी। बाकी यहाँ पे ये मेरा पंखा बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, तो मैंने ओवर वॉइस करना ज़रूरी समझा। तो मैंने पोछा लगा लिया है। A few moments later. अब चल देती हूँ मैं नहाने के लिए, और मेरे फ़ोन में है बैटरी थोड़ी कम, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा कम, 20% है। तो मैं इसे लगा देती हूँ चार्जिंग पर, और तब तक मैं नहा लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेरे पीछे आ रहे हैं बाइक लेके, और देखिए मेरा सौभाग्य, देखिए आज सुबह सुबह मुझे हनुमान भैया के दर्शन करने को मिल गए। जय श्री राम। और यहाँ पे हम निकल लिए थे हम घर के लिए। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर पैदल जाओ तो दूर ही लगता। तो गाइस मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये चिरचंडे की सब्जी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी थी मंदिर से, इनके साथ में गए थे पंडित जी को दान दक्षिणा देने के लिए। और आते मुझे करनी थी पूजा पहले, लेकिन अब इनका है 9 बज गए हैं तो इन्हें ऑफिस निकलना, तो पहले खाना बना देते फिर शांति से, क्योंकि पूजा का ध्यान आप बेशक 10 मिनट का है लेकिन शांति से कर, एकांत में कर, एकांत ना हो चलो ठीक है लेकिन शांति से करें। तो बस अब इनका खाना रेडी कर देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे बन रही है खीर। हम घर के कामों से फ्री, मैंने पूजा भी कर ली है और खाना भी, नाश्ता भी बना लिया है, और किचन का हाल कुछ इस तरीके से है। ये मैंने परात से आटा निकाल के रख दिया था फ्रिज में रखने के लिए। और बाकी अभी खीर इन्होंने भी नहीं खाई, इन्हें भी ठंडी पसंद है, लेकिन मैं खाऊंगी, मुझे गर्म भी सही लगती है, लेकिन ज़्यादा पसंद तो ठंडी। तो ये भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं, अब रह गई हूँ मैं अकेली।
और मुझे लगता है जितना काम मैं सुबह कर लेती हूँ उससे ज़्यादा जब ये चले जाता है तब निकलता है काम। किचन तो ऐसे सड़ जाती है मानो पता नहीं क्या है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र का अखाड़ा लड़ा गया हो। क्या बोला तूने? मतलब एक बर्तन यहाँ पड़ा है कि यहाँ पड़ा है कि यहाँ, कितना भी समेट लूँ शायद हो सकता है आप सबके साथ भी यही होता हो। तो काम करते करते तो समेटना इन चीज़ों को बहुत मुश्किल हो जाता है। समेटने का काम तो हेल्पर ही अच्छा कर सकता है। और तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज पापा ससुर जो हैं यानी कि मेरे ससुर जी, उनका श्राद्ध था तो कर दिया होगा मेरी सासू माँ ने। और यहाँ पे तो केवल हम दान ही करने गए थे पंडित जी को, यहाँ पे जो मंदिर है तो आ गए थे हम लोग दान करके। दान में क्या करना होता है बेसिकली, हमने तो दान में वो आटा, चावल, दाल और पैसे जो दक्षिणा आपसे बनती है वो सब दान करनी होती है। तो हमने तो वही किया और बाकी वहाँ पे तो मम्मी ने कर ही लिया होगा पूजा पाठ अपना। और ये दिन तो ये जो अभी ये जो चल रहे हैं कनागत कोई से कनागत बोलता है और श्राद्ध तो कहते ही हैं। तो इन दिनों में तो अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं जो मतलब परलोक से धार गए हैं उनकी सेवा पाने का मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं ये जो दिन है। तो आप लोग भी अपने घर के माहौल को कुछ इस तरीके से बनाएं कि देखिए देवी देवता आपने कुछ बना के रख दिया, वो खाने तो आने वाले नहीं है, बस एक भाव के भूखे हैं। तो आप घर का माहौल ऐसा बना के रखिए कि उनके भी कदम पड़ मतलब वो खुद आना चाहें। ये 10-15 दिन जो है यही होता है उनके, वो फिर अब देखो उसका बात तो हमें नहीं पता कि यार कहाँ है किस जगह है जो भी है ना। लेकिन अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखें, स्पेशली इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारा दादा दादी हमारे बड़े बुजुर्ग हों वो हम ही लोगों को देख के खुश होंगे। अगर हम खुश हैं तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए हमसे, बस वो यही चाहते हैं कि उनकी औलाद पड़पोते या फिर जो भी हैं वो सब खुश रहें। तो अपने घर का माहौल थोड़ा सुखमय बनाएं, खुशी वाला बनाएं। तो बस यही चीज़ें। तो दोस्तों आप ये मेरे सर पे बंधा हुआ देख के ये मत सोचिएगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक्चुअली इनके जाने के बाद में मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, क्योंकि मुझे मतलब काम तो सारा सुबह ख़त्म ही हो गया था। फिर मैंने सोचा खाली बैठे और कुछ रहा भी नहीं करने को और बाकी फ़ोन ही देखूँगी तो फ़ोन देखने से अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना साफ़ सफाई कर ली जाए। दिवाली भी पास में आ रही है, मैंने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है। बट इतना बड़ा घर नहीं है और इतना सामान भी नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहा सफाई करना। तो मैंने जो रैक में कुछ बिछाने के लिए था नहीं, तो मैंने सिंपल जो न्यूज़पेपर होते हैं वही बिछा लिए उसमें। और जो बेड हैं, ये जो बेड खोलते हैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ, सभी के यहाँ होते हैं वो बक्से वाले जो होते हैं वैसे वाले। तो बस मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया था, सोई नहीं थी मैं, बस ऐसे लेटी हुई थी, थोड़ी देर फ़ोन देखा फिर फ़ोन मैंने रख दिया। एक्चुअली क्या है मैं फ़ोन थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ देखना, क्योंकि मेरी आँखों में थोड़ा सा दर्द भी रहने लगा था। अभी बात ये भी है अकेला इंसान करे क्या, है ना। वैसे करने को बहुत कुछ भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है। गजब बेइज्जती है। तो बस अभी आराम करके ही उठी हूँ और मन हुआ चाय का। और चाय मेरे ख्याल से आज मैं ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 4 मतलब लास्ट जो व्लॉग बनाया था ना शायद उसी में बनाई होगी चाय, क्योंकि होता ही है हम रात में कोल्ड कॉफ़ी ही पीते हैं। अब इतनी गंदी आदत सी हो गई कि डेली का रात का कोल्ड कॉफ़ी हो गया है, तो सुबह मन ही नहीं करता कि हम चाय पिए। लेकिन अभी मेरा सडनली मन हुआ तो मैंने चाय बना रही हूँ अभी। और आइए चलते हैं किचन में। वाह, जब तक चाय अच्छे से खोले ना और मतलब धीमी धीमी आंच पे पके ना तब तक टेस्ट ही नहीं आता। ये देखिए, तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरी चाय बन गई है और मैं ले आई हूँ अपनी चाय पीने के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए मेरी चाय, और आप अभी कहोगे कि अभी तक तो कह रही थी कि हम चाय नहीं पीते और अब इतना भर के लेके आई है। क्या बढ़िया था गुरु। तो मैं आपको बता दूँ ये चाय मतलब गलती से ज़्यादा बन गई है। एक्चुअली मुझे अकेले बनाने की आदत नहीं है, तो मतलब क्वांटिटी में मतलब समझ से परे हो जाती है मेरी कि मैं एक इंसान के लिए कितना मतलब सफिशेंट रहेगा पानी या दूध।
तो थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, लेकिन अब बन गई है तो पीनी तो पड़ेगी ही। और पड़े नहीं मतलब पड़ेगी भी कि मजबूरी भी नहीं है, लेकिन वो है बन गई है तो मैं पी लूँगी, ख़राब नहीं करूँगी इसको। और चाय के साथ खा रही हूँ मैं ये पापे। हम तो पापे ही कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हो, वैसे टोस्ट भी कहते हैं इन्हें। तो बस चाय और पापे का भी मैं इवनिंग स्नैक में नाश्ता कर रही हूँ। और मैं नीचे बैठ के पी रही हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा हो रहा है कि गर्मी भी लग रही है और नहीं भी लग रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी है। बस चाय पी के थोड़ा सा ऊपर जाऊँगी ना। अच्छा मतलब अब तो गर्मी भी नहीं रही है तो अच्छा लगता है जाना। एक मिनट फ़ैन ऑन कर देती हूँ गाइज़। ये देखिए, तो मैंने चला दिया है फ़ैन। आपको बहुत तेज से आवाज़ भी आ रही होगी, देखो फ़ैन की। और वहाँ पे वो मेरा मस्त रेड येलो कलर का पेटीकोट गिरा हुआ है, जिसमें मुझे डालना था नाड़ा। नाड़ा एक्चुअली क्या है ना, इसमें ये उसका है, साटन का है। तो साटन का मुझसे 2-3 बारी गांठ ही लग गई है उसमें, तो काफ़ी मतलब ऐसा उलझ सा गया है। मैं सोचूँ उसको काट के ना इसमें कॉटन का डाल देती हूँ। यहाँ पे बन चुका था मेरा खाना और मैंने रख दिया था गैस पर दूध गर्म होने के लिए। और बस अभी गैस साफ़ करके स्लैब क्लीन करके मैं खाना खाने के लिए ही अंदर जाऊँगी। और वो है कि मतलब थोड़ा सा अगर साथ के साथ साफ़ कर दिया जाए तो तुम बर्तन रखने आ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा गंदा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद में यहाँ पे मैं आ गई थी दूध पंखे में रखने के लिए, जिससे ठंडा हो जाए तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँ। और ये कुछ कपड़े थे जो ये रनिंग करके जिम करके आते हैं तो बाहर ऐसे फेंक देते हैं सोफ़े पर, तो बस इन्हें ही मैंने टांग रही थी। और ये मेरा डेली का जो सब्ज़ी लेके आती हूँ वो बैग है, मतलब है तो पर्स। सारा काम हो चुका है, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, किचन भी क्लीन कर दी है। तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।